हेलो नमस्कार किसान भाइयों। हमारे धान की बाली जब संपूर्ण निकल जाती है उस समय हम किसान भाइयों के सामने तीन सबसे बड़ा समस्या देखने को मिलती है। पहला जो समस्या है धान में पेनिकल माइट्स का अटैक। धान में जब पेनिकल माइट्स का अटैक होता है तो उस समय हमारे धान की जो बाली है काला पड़ जाती है। धान के बाली में दूध बर्फ ठीक से नहीं होता है, जिस कारण क्या है हमारे किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, सेकंड नंबर जो समस्या है, हमारे धान की बाली अच्छे से तो निकल जाती है, उसके बाद नेट ब्लास्ट का अटैक हमारे धान के फसल में होता है। अगर नेट ब्लास्ट लगता है तो हमारे धान के बाली के गर्दन से सूख जाती है, जिस कारण क्या है धान की जो बाली टूटने लगती है। इससे भी किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान होता है। किसान भाइयों, तीसरा जो समस्या है, हमारे धान की बाली निकलने के बाद हमारे धान के जो दाना है वो फटकर हल्दी कलर का हो जाता है, जिसे हम कंडुआ रोग भी कहते हैं। इस कारण किसान भाइयों को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों, इन तीनों समस्याओं से कैसे आप निपट पाएंगे, कैसे आप बच पाएंगे, इसके बाद किसान भाइयों इसलिए वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, तभी क्या है आपको एक सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, धान की बाली निकलने के बाद हमारे धान की बाली में पेनिकल माइट का अटैक देखने को मिलता है। पेनिकल माइट के अटैक से हमारा जो धान की बाली काला पड़ जाती है, उसमें दाना भराव ठीक से नहीं होता है, जिस कारण किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, पेनिकल माइट्स एक ऐसा माइट्स है जिसके कारण किसान भाइयों संपूर्ण फसल को काला बना देती है, जिस कारण हम किसान भाइयों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए पेनिकल माइट का अगर सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, पेनिकल माइट अगर आपके फसल में लगा है तो आप सिजेंटा कंपनी के टार्गो जो दवाई है उसका प्रति एकड़ 100 ml के दर से स्प्रे जरूर से कर दीजिए। अगर हम टार्गो की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल है कोलोएट्रल नेलीप्रोल AI आपका 4.30% है और एवामेक्टिन जो है 1.70% है। कोलोएट्रल नेलीप्रोल से क्या होगा, आपके धान के फसल में अगर इल्ली का अटैक होगा तो इल्ली भी मर जाएगा, और एवामेक्टिन क्या करेगा, आपको जितने भी पेनिकल माइट्स है उसे कंट्रोल करने में सक्षम है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके धान के फसल में पेनिकल माइट का अटैक देखने को मिल रहा है तो आप सिजेंटा कंपनी का टार्गो दवाई का स्प्रे प्रति एकड़ 100 ml के दर से जरूर से लगा दीजिए। किसान भाइयों, सेकेंड जो समस्या है, हमारे धान के फसल में नेट ब्लास्ट का समस्या देखने को मिलता है। हमारा जब धान के संपूर्ण बाली निकल जाती है उस समय नेट ब्लास्ट का अटैक हमारे फसल में देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, धान के बाली के गर्दन से सूख जाती है और क्या है हमारा धान का बाली टूटने लगता है। इससे किसान भाइयों को नुकसान हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आपके धान के फसल में नेट ब्लास्ट का अटैक है तो आप बायर कंपनी का नेटिवो का स्प्रे जरूर से लगा दीजिए। अगर हम नेटिवो के टेक्निकल के बारे में बात करें तो टेबुकोनाजोल 50% है और ट्रिफोलोक्सीस्टोविन 25% है। इससे क्या है आपका संपूर्ण धान के फसल से नेट ब्लास्ट कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, अगर तीसरी समस्या के बारे में बात करें तो धान के बाली निकल जाने के बाद हमारे धान के बाली में कंडुआ रोग लग जाता है। कंडुआ रोग लगने से हम किसान भाइयों को अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि कंडुआ रोग से हमारा धान का जो दाना है वो फूटकर हल्दी कलर के जैसा हो जाता है, जिससे हम किसान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर किसान भाइयों आपके धान के फसल में संपूर्ण बाली निकल चुका हो या धान के बाली में 1-2 कंडुआ रोग दिखाई दे रहा है तो उस समय आप क्या कीजिए, आडामा कंपनी का बम्पर का स्प्रे प्रति एकड़ 250 ml के दर से कर दीजिए। बम्पर में जो टेक्निकल रहता है प्रोपिकोनाजोल 25% EC, अगर इसका आप स्प्रे कर देंगे तो आपके खेत में एक भी कंडुआ रोग नहीं होगा और आपका जो धान है फ्रेश और चमकदार रहेगा और आपको धान बेचते समय किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाया हूं। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों।